पूरी वाले दवा के ये जो आपकी ब्लड टेस्ट है कि आप उनको अपना प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती हैं जहाँ पर हम अपना सारा टैलेंट मैंने कहा चलो आज मैं जरूर आऊँगी, प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो अपने आप बताना भी चाहिए। आपकी भी सुनेंगे, इनमें भी सुनेंगे, सबके पास कुछ ना कुछ देने के लिए भगवान ने किसी को भी ऐसे हर जगह हर देश हर बदले का आने का कोई कारण है, उसको हमें बाहर निकालना किसी स्टार्ट पानी ज़्यादा कर देती है देखो पानी दुनिया पे चुप नहीं बड़ी कुछ दुनिया से गल करनी है, दुनिया से सैंडल गल करनी है, अभी तक चलो मजदनिया है ये विजन वो है बेस्ट वर्ल्ड टू लिव इन, हमें बेस्ट हम गिव बेस्ट एक बेस्ट भगवान ने हम सबको बेस्ट और बेस्ट गाड़ी दी है, 3-in-1 गाड़ी। मैं अभी आ रही हूँ तीसरी दिन में, 3-in-1 गाड़ी किस किस के पास है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हीकल दिया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हीकल, 3-in-1 व्हीकल। बॉडी हाँ जी बिल्कुल अच्छी बात दूसरी आत्मा हमारी सोल तो चलाने में ड्राइवर हमें हाँ उसमें हमें उन्होंने 3-3 का हमें बना कर दिया है। जैसे नहीं तो हम लोग तो आजकल यही लगे हुए हैं ना कि पैसा और बिल चुकाते हैं और टैक्स लेते हैं, बस इसको ही करने में लगे रहते हैं और इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं। तो हमें अच्छी तरह वैल्यूज़ की खुराक देनी होगी, तो वो जो वैल्यूज़ की खुराक है वो हमें जिससे मिलती है तो हम कुछ बना लेंगे। एक ये हमें सीट्स मिलती है 13 की सीट्स, ये हम ये 13 का लिख जाएंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि 50 चाहे डाल दें, चाहे हम हर रोज़ यहाँ पे प्रोग्राम हर रोज़ हुआ करेंगे, हर रोज़ वर्कशॉप करेंगी, हर रोज़ कंपटीशन होगा, हर रोज़, क्योंकि जो हमारी ज़रूरत है, हमें जो हमारे फोर फादर्स ने, हमें जो ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या की है, हमारे देशवासियों ने इतनी अपनी जानें देकर हमें आज़ादी दी है, इतने मतलब तप किया है, तो मुनियों ने इतना मनन किया है, ऋषियों ने इतनी तपस्या की है, तो आज हमारा सबसे बेस्ट टाइम है, हिस्ट्री का बेस्ट टाइम है कि हमारे पास ज्ञान भी है, ओल्ड इज गोल्ड हम कहते हैं, पुराना भी है और बीच का भी है, डॉक्टर युग का भी है ज्ञान हमारे पास, ये कलयुग का भी है, त्रेता युग का भी है। ये सारे ज्ञान को हमने इकट्ठा करके तो एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ हम सब हर कोई रह सके, हर एक को खाने को मिले, हर एक को पहनने को मिले, हर एक को घर मिले, हर जीव जंतु जुबाने हमारे, हमने सबसे बेहतर क्यों बनाया है कि हम दूसरे जीवों की रक्षा कर सकें और हम वनस्पति को कर सकें कि वनस्पति हमारे आस पास है, उसमें वो दिए हमने, पक्षी भी हैं उड़ने का सीखना, पक्षियों को हम देखकर, और पशु हैं, पशुओं की क्या होती है, खाना पीना सोना, उनकी कोई मर्जी होती, अगर हम यही कर रहे हैं तो मैं आगे कुछ कह नहीं सकती। तो फिर हम जो इंसान हैं हमें उसमें सबसे बेहतर क्यों बनाया, सबसे बेहतर क्यों बनाया
कि हम उनकी देखभाल कर सकें, जबकि हम क्या कर रहे हैं, उल्ट कर रहे हैं। ओमेगा जी डॉक्टर हूँ, काफ़ी सालों से मिशन क्लास से जुड़ी हूँ, DLS से जुड़ी हूँ। फर्स्ट ऑफ ये मेरा पैशन, मेरा फर्स्ट पैशन मेरा मेरे देश के साथ। अगर फर्स्ट पैशन मेरा मेरे देश के साथ है, अगर कोई मेरे देश के खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसको मैं अंदर तक नहीं रखना, उसको सोशली क्लियर करना सबके सामने कि ये आपके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो उसको गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए, चुप ना रहे। आजकल सबको सोशल मीडिया पे जाने का शौक है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, तो सोशल मीडिया को सिर्फ म्यूजिक, डांस, रील्स के लिए ना यूज़ करें, उसको एक सोशली अवेयरनेस के लिए भी यूज़ करें। जैसे हम मिशन आकाश से जुड़े हैं, तो उसमें ग्रीनरी के ऊपर बताया जाता है, तो उसको प्रैक्टिकली करें, सिर्फ बोलने तक ना रखें। अपने आसपास का माहौल देखें, कहीं पे आपके सामने कोई जानवरों को पीट रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वृक्षों को काट रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। प्लस जो हमें हमारी पीछे से हमें मिल गया, गार्डन मिल गया, वृक्ष मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसको हमें आगे बढ़ाना है। हम तो एंजॉय कर रहे हैं उनको, लेकिन किसी ने तो उनको लगाया ना हमारे लिए, हमने तो नहीं ना लगाया। तो इस चीज को हमें आगे बढ़ाते जाना, ठीक है। थिएटर च सारा जॉब ही है, थिएटर करना, सिंगिंग करना, भंगड़ा करना, ਤੇ ਅਸੀਂ थिएटर ਦੇ ਥਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਗਲਾਸ ਵਗੈਰਾ, ਕੌਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਡਸਟਬਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਸਟਬਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, डस्टबिन में मिलना सिर्फ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਗਲਾਸ ਕੌਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 106ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? मेरा दूसरा रैंक मेरा सर्टिफिकेट ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ। मैं ग्लोब वाली जगह से आवा कि ग्लोब जी विराजमान है। बोलो जी राव अभी थे पर तू इधर लेट आके ग्लो भी लाता। मैं लेट नहीं आई, मैं ना ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਫੀਚਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ वो ज़्यादा बेटर आपको समझाएंगे कि व्हाट इज़ प्राणिक हीलिंग एंड समझिए कि व्हाट इट इज़। हेलो, मेरा नाम नीता मिनका है, मैं डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। मैंने अमनदीप हॉस्पिटल में एक टाइम जैसे वर्क किया, उसके बाद एज ए लेक्चर मैंने खासा और स्कूल में भी 2 ईयर्स मैंने वर्क किया। तो अभी ऑल फुल टाइम आई एम प्राणिक हीलर एंड ट्रेनर। प्राणिक हीलिंग का मतलब ये है कि अगर मैं वैसे मैंने प्राणिक हीलिंग की जब मैं हॉस्पिटल में थी, क्योंकि आपको भी पता अमनदीप हॉस्पिटल में ट्रोमेटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इतने दर्द में होते थे, मुझे लगता था कि यार मेरे पास कुछ ऐसे बॉन्ड आ जाए कि वो ऐसे करूँ और वो ठीक हो जाए, है ना। तो ऐसा मुझे लगता था। तो फिर
बाय चांस मुझे कहीं से प्राणिक हीलिंग के बारे में पता चला और फिर मैंने प्राणिक हीलिंग ज्वाइन किया और उससे वाकई में लोगों को बहुत फर्क पड़ता था। किसी को पेन है, इवन जब मैं वहाँ थी तो मैंने बर्न पेशेंट्स जो आते हैं 85% बर्न, 65% बर्न पेशेंट्स, तो उनके ऊपर भी वर्क किया और मुझे बहुत गुड रिजल्ट मिला इसका। तो मुझे लगा कि वाकई में जो हीलिंग्स है वो वर्क करती है, तो मैंने हीलिंग एज ए प्रोफेशन लिया बिकॉज आई वांट टू हील द वर्ल्ड। और इस प्राणिक हीलिंग में हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स को हील नहीं करते हैं, हम प्लांट किंगडम को भी हील कर सकते हैं, हम एनिमल किंगडम को भी हील कर सकते हैं। इवन जैसे मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो उनको बहुत शौक है गार्डनिंग करने का, तो उन्हें टेरेस गार्डनिंग की हुई है, नीचे भी बहुत कुछ लगाया हुआ है। इवन जो हमारे सामने छोटा सा गार्डन है उसमें भी पेड़ लगा दिए। तो जैसे उनको उनका कोई पेड़ जैसे होता है ना, कोई पौधा उनका मर रहा होता है, मुझे कहते हैं फटाफट हीलिंग करते हैं इसकी जरा वो ठीक हो जाए। तो मुझे लगता है कि हीलिंग इज अ मिरेकुलस थिंग जो आपके हाथ में है और कोई भी कर सकता है। तो इसलिए मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ कि मैं आई कैन डू सर्विस टू द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग। और सेकेंड, हमारे जो प्राणिक हीलिंग में एक मेडिटेशन भी सिखाई जाती है जो कि हर एक के लिए फ्री है, दैट इज ट्विन हार्ट मेडिटेशन। और ट्विन हार्ट मेडिटेशन का थ्रू क्या है कि हम पूरी दुनिया को हील कर सकते हैं। तो देखिए समटाइम हम सोचते हैं कि आई एम जैसे होम मेकर है, फिर मैं होम मेकर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आसपास की चीज़ कर सकती हूँ। या जैसे हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि आज दुनिया में ये क्राइसिस हो गया, वो क्राइसिस हो गया, हम उसमें उसको ब्लेस कर सकते हैं, ब्लेस करके उन सोल्स को ब्लेस कर सकते हैं कि उनको अपना पाथ दिखे आफ्टर, बिकॉज आफ्टर दैट देयर इज अ पाथ फॉर एवरी सोल, तो उनको अपना पाथ दिखे। तो एक ट्विन हार्ट मेडिटेशन है जो हर एक नमस्कार, मेरा नाम फकीर चंद है और मैं टाटा कंपनी में सीनियर सेल ऑफिसर हूँ। और मेरी हॉबी की बात करूँ तो मुझे एक्टिंग का शौक है, और बाकी जैसे थिएटर आर्टिस्ट का ड्रीम है, सेम मेरा भी ड्रीम ऐसे ही है कि अपनी थिएटर कला से जितने लोगों को प्रेरित कर सकता हूँ बुरे काम से अच्छे काम में आने के लिए, तो उतना कर सकूँ। थैंक यू। मेरा नाम ख्वाहिश है और मेरा पैशन और सपना भी एक्टिंग है, और हमारी टीम अपने थिएटर के थ्रू लोगों में बदलाव ला रही है और लाती आएगी। ख्वाहिश लगी पार्ट बता। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम काजोल है ਤੇ मैं भी सोना अकैडमी मैंबर हाँ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਮਾਨਤੀ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਸਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ। तो सपनों की बात चली, मुझे सपनों से सपनों की रानी याद आई। बड़ा ज्यादा में चाहिए आपको, तो मेरा फेवरेट गाना है मेरे सपनों की रानी। सपना चलो अपनी जगह है, लेकिन हकीकत में कोशिश करते हैं कि सबको बढ़िया वातावरण मिल सके। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए, लेकिन हाथ भी देख सकते हो, बाहर निकल के देखोगे तो आपको लगेगा भी। कल मैडम बता रहे थे कैमरा में कोई जगह नाम बताया, वैंकूवर में एक एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 1 है। वैसे 50 होती है, धरती जब नहीं बढ़ी थी ना 1 से लेकर 50 तक, अब हम 400 तक पहुंच गए, 400 पार हो गए। वो लोग सीटों का तो बंद है, यहाँ 400 पार कर रहे हैं। इसके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। अरे यार तो ये हमने ही किया, और ये किस्म से जैसे कहते हैं ना समुद्र में जब मछलियाँ होती है, एक दिन क्या होता है सुबह सुबह सब भरी होती है, क्या वो ऑप्शन खत्म हो गया। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो सभी इंसान जितने हैं खत्म हो जाएंगे, कहीं क्या हुआ एक बार इंटरेस्ट बढ़ गया पता नहीं लगेगा। इसलिए अलर्ट रहना पड़ेगा, रोज हमें काम करना है ताकि हम अपने 5 पाँव बनाए हुए उसका सबको प्यार करना, यही मेरा सपना है। पेड़ पौधे सारे इकट्ठे बोलो अच्छा लगेगा। आपका सपना, सारी दुनिया का सपना कब बनेगा, उस दिन की मैं वेट कर रही हूँ। बोलो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पृथ्वी, पवन, पानी, ये सब जीवन की निशानी इनके बिना खत्म कहाँ। सारे भाई गीता देवी ने ऐसे समय में वो एक्टिंग करना की है, ने कोई नवी एक्टिंग जो भी करते हैं तो सारे फायदे वास्ते ते कई वास्ते ते सारे मिलजुल के बैठने वास्ते सारा कर रहे हैं। इन्हें बहुत सत्कार है, सानू हमेशा सत्कार रहेगा।
ये सारी दुनिया का मेरा सत्कार है। जय हिंद। गीता जी का फोन आया, मैं गल कर रही सी गीता जी ਨੂੰ पूरे वर्ल्ड ਵਿੱਚ तीसरी दुनिया का नाम ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ कि मैडम जी एक गल मैंने दसो, भैन जी एक गल दसो तीसरी दुनिया चीज़ की है। मैं क्या बेटे उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ फ्रेंड ने ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, लेकिन जो वो काम कर रहे दुनिया च कोई नहीं कर सकता। ਅਸੀਂ अपने लिए तो सारे कोई करने हैं, दूसरे को इकट्ठे बिठाना, सारा समझाना, चंगिया चंगिया गल्लां, इट्स टू गुड। लव यू गीता जी, लव यू। थैंक यू। पूरे लोग आप रहिए पढ़ लो कर लो अपना। वैसे इस तरह ही आवाज आ रही है ऐसे आपकी जो पुराने हीलिंग की आप बात कर रहे थे, तो मुझे ना वो हीलिंग पे मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। शिवयोग से रिलेटेड है, शिवयोग पर नहीं, पर हम उस योगा में मोटिवेशन के साथ पर देखिए शिवयोग में जो ये ऊपर लिखा ही हुआ है सबको बताइए। ऑपरेशन है, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रेजिडेंस एड्रेस, ईमेल एड्रेस, सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको फिल करना है। किसी को नहीं मिला तो ले लो, एक्स्ट्रा है मेरे पास। ठीक है। पर आप इसके लिए हमारे पास होता ही नहीं है, अपने बच्चों के लिए होता ही नहीं। तो हमें तीन दुनिया ये है कि हमें बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, सारी हमारे मीटर चल रहे हैं, अकाउंट्स चल रहे हैं। अगर हमने उसमें जमा ही नहीं कराया कुछ, आज हमने आज अपना देखो हमने क्या खाया, क्या पिया, ये क्या हमने क्या खेला, क्या हमने कुछ किसी के लिए भला किया, जो कुछ किया, ये हमें डेली अपने को चेक करना होगा और अपने को नंबर देना है। उसके लिए हमने ये नहीं है कि आपने कर दिया तो बस बात खत्म होगी, बात कभी खत्म नहीं होती, ज़िंदगी चलती रहती है। हम रहें या ना रहें, हमारे जाने के बाद हमारे अपनों को हम क्या देकर जा रहे हैं, हमें ये डिसाइड करना है। तो वो हम उसके लिए प्लेटफॉर्म किसी दुनिया दे रही है। तो वही मैंने ये कह रही थी कि ये कितने प्यारे प्यारे खेल है, हम ये खेल खेलेंगे और दिखाएंगे। और ये किताबें लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं किताबों की, अगर पढ़ने वाले नहीं हैं तो क्या पढ़ेंगे, है ना। तो उसके लिए हम एक रखेंगे क्लास, एक जीनियस क्लब रखेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि एक बंदा पढ़ेगा किताब को, दूसरा बाकी सुनेंगे, और उसमें हम प्राइज़ रखेंगे कि आपने कितना जो उसके साथ हो, कितना सुन रहे हो। फिर सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको अप्लाई करना है, आपने आज कितना अप्लाई किया है, ये सारा कुछ उनको प्यार आता है। दिस इज द काममय कोशा इन हिंदी। एंड देन मानसिक व्हीकल जिसकी आपने बात की, मेंटल बॉडी, उसके बाद देन स्पिरिचुअल बॉडी। आप अपनी जगह ठीक है, मैंने जो किया है आपका अपना ठीक है ना। वो आपने जो स्टडी की है, जो मैंने किया है ना, उसमें क्या है कि हमें एक मिला है मन रूपी जहाज सबको मिला है ना, उसमें ब्लैक बॉक्स है। दूसरा हमें क्या मिला है कि मन रूपी जहाज हो गया, और कार कौन सी है, शरीरिक कार, उसमें आपके ये सारे आएंगे। तो तीसरा क्या है, हमें क्रूज़ मिला है, क्रूज़ जिसके कैप्टन हम हैं, जहाज़ के पायलट हम हैं, कार के चालक हम हैं। ये मैं तीन मतलब के इसको मैंने कहा। आगे आपके वो एक्सप्लेनेशन जो हमारे हिंदू कल्चर, जो हमारे ग्रंथ है ना, उनमें इन सभी कोशास के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि पता क्या है
कि ये हम जब अंदर डीप जाएंगे तो जो जनरल पब्लिक है वो नहीं समझ पाएगी, और वो जाएगी भी क्यों, क्योंकि उसका वैसे वैसे हो रहा है ना, तो वो क्यों जाएंगे। जिसको लगेगा हाँ मेरा पैशन ये है, तभी हमने ये लिखवाया है ना कि आप उसके आगे तो हाथ लगा के दिखाओ, हम ऊपर तक शिकायत करेंगे तुम लोगों की। हाँ कर दो शिकायत। अरे दोबारा इस तरफ आए ना तो भीम से बुरा कोई नहीं होगा। आंदोलन को शुरू करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। हमें भी वही करना होगा जो 1964 और 1980 में हुआ था। क्या हुआ था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन वो क्या होता है चचा? हम लोग इन पेड़ों के साथ चिपके हमारे पालक हैं। हम इनको नहीं चिपकने देंगे। देखिए नेताजी देखिए, ये वही लोग हैं जो हमें पेड़ काटने से रोक रहे हैं। इन पेड़ों को काटना चाहते हैं तो इससे अच्छा है कि आप हमें काट दीजिए। कोई इन पेड़ों को हाथ नहीं लगाएगा। आज मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हम पेड़ काटेंगे नहीं बल्कि और पेड़ लगाएंगे। हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे। आइए मेरा साथ दीजिए। मेरा पुत्र ते सोना हीरा कोई होते हैं थोड़े जे लफ्ज़ों से थोड़ी सी ना कुछ कर तुम्हारी जान है पुत्र According to this lecture, then we are